हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ मीडिया पे। तो हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ लिया और अब जो है एक नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो है पहला वीडियो है। और इसमें जो हम पहले इस प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले जो है प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक डिफिनीसन है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, शायद सब लोग को ये सभी चीज़ जो है मालूम होंगे। इसमें है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य। लागत मूल्य को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, लागत मूल्य को हम लोग बोलते हैं, लागत मूल्य बोलो या फिर क्रय मूल्य बोलो, क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य मतलब कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति जो है कोई वस्तु जो खरीदता है तो जिस मूल्य पर वो खरीदेगा वो उसका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है लागत मूल्य का वह कुल राशि जो किसी निर्माता द्वारा किसी दिए गए उत्पाद का उत्पादन करने के लिए खर्च करता है। ठीक है, यही बात है। यदि कोई व्यक्ति कोई चीज़ का निर्माण करता है तो निर्माण करने से पहले जो कोई वस्तु को जो खरीदता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। और बिक्री मूल्य क्या हो गया? वह उत्पाद का जो अंतिम मूल्य बनेगा, जो लास्ट मूल्य जो बनेगा फाइनल में, वो उसका होगा बिक्री मूल्य। ठीक है, या फिर इस तरीका समझो कि कोई वस्तु जो है, जैसे मान लो एक बुक है, तुमने क्या किया, 100 रुपये का लाया और उसे जो है 150 रुपये में बेच दिया। तो ये जो खरीद करके लाए हो ये उस बुक का तुम्हारे लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो बेचा तो ये क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस कहलाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य कहलाएगा। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस होते हैं बिक्री मूल्य। ठीक है, इतना तो सबको लगभग पता ही होंगे। इसमें क्या दे रहा है? प्रॉफिट, लाभ। लाभ किसे कहते हैं? तो जैसे हमने बताया ना, अभी बुक जो है 100 रुपये में लाए और वो 150 रुपये में बेचे, तो यहाँ से जो जितनी राशि अधिक में जो बेचा है वो उसको हम लोग बोलते हैं 50 रुपये ज़्यादा में बेचे, तो ये इसके क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से कॉस्ट प्राइस था और ये इसका सेलिंग प्राइस। तो सिंपल यदि प्रॉफिट का यदि फार्मूला पूछे प्रॉफिट का, तो क्या कहोगे? प्रॉफिट का क्या होता है फार्मूला? तो ज़्यादा में से कम घटाना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट का जो फार्मूला होगा क्या होगा? एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर वही लिखा है कि प्रॉफिट बराबर होते हैं बिक्री मूल्य माइनस लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि जब बिक्री मूल्य लागत मूल्य से अधिक हो, सही है, बिक्री मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस से लागत मूल्य से क्या है? अधिक हो, तब यह विक्रेता के लिए लाभ की स्थिति होती है और इससे गणना हमेशा लागत मूल्य पर की जाती है। मतलब कि या तो प्रॉफिट हो या तो कंडीशन में लॉस हो सकते हैं। तो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ठीक है, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, दोनों की गणना जो है हमेशा हमेशा किस पे की जाती है? तो वो लागत मूल्य पर किया जाता है। हमेशा कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे, या तो प्रॉफिट को कॉस्ट मतलब करेंगे या फिर क्या चीज को? लॉस को करेंगे। तो दोनों को करेंगे तो वो किस पे करेंगे? हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। तो ये तो प्रॉफिट है। यदि प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हम बोले कि जो हमेशा गणना जो किया जाता है, जो कैलकुलेट करेंगे, वो हमेशा किसको मान कर करके? मेन जो है लागत, हमेशा गणना किस पे करेंगे? तो वो लागत मूल्य पे करेंगे। हमेशा जो कैलकुलेट करेंगे वो कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है, पहले तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या जानते हैं? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी माइनस सीपी ये प्रॉफिट होता है। और बटे में क्या होंगे? तो बटा में जो होगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट को जो हम लोग प्रॉफिट जो कैलकुलेट करते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, तो यहाँ पे जो बेस वैल्यू जो होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुना करते हैं।
तो ये हो जाएंगे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। यहाँ से एसपी माइनस सीपी बराबर भी क्या होता है, तो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से लिखेंगे प्रॉफिट बटे सीपी गुने में 100। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रॉफिट परसेंटेज का जो है हम प्रॉफिट परसेंटेज को निकालते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पर यदि इससे कैलकुलेट करें तो देखो यहाँ से किस तरीका से प्रॉफिट हुआ, कितना 50 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है 100, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो ये 100 से 100 कटेगा, तो यहाँ से ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 50% जो है इस पे वो प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, इसमें क्या है लॉस। लॉस क्या होता है कि जब कोई वस्तु को हम लोग खरीदे तो ज्यादा में, लेकिन जो उसको बेचे हम कम में बेचेंगे, तब जो होगा वो क्या होगा, लॉस जो होते हैं। लॉस जो होता है वो कब होता है, जब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है किससे, सेलिंग प्राइस से। ठीक है, तब वो लॉस होंगे। कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है किससे, सेलिंग प्राइस से जो है ज्यादा होंगे। प्रॉफिट कब होता है, तब प्रॉफिट जो है हमेशा होता है किस पे, प्रॉफिट जो होगा वो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा हमेशा किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ लॉस है, तो लॉस के लिए जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति जो है 120 रुपये में कोई वस्तु को खरीदता है और वह जो है 100 रुपये में वस्तु को बेच देता है। तो खरीदा वो 120 में, लेकिन वो बेच रहा है क्या, कम में बेच रहा है, तब वो जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर से लॉस कहलाएगा। ये इसका यदि कोई वस्तु है, उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस कितना है, 120 रुपया है, और सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस कितने हैं, 100 रुपया है। तो वो उस व्यक्ति का जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वो कि यहाँ पे जो है उस व्यक्ति को क्या होगा, लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, तो 20 का लॉस होगा। अब हमेशा हम बोले कि जो या तो प्रॉफिट परसेंटेज हो या तो फिर लॉस परसेंटेज हो, दोनों को जो हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं, तो वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ भी बेस वैल्यू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ही होगा, और इसे परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। तो यहाँ से 20 छक्का 20 से, और ये 100/6 का मतलब होता है 16.2/3%। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रॉफिट परसेंटेज को निकालेंगे। तो यहाँ पर लॉस को क्या बोल रहा है कि जब लागत मूल्य बिक्री मूल्य से अधिक हो। ठीक है, जब लागत मूल्य जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से अधिक हो, तब यह विक्रेता के लिए घाटे की स्थिति होती है। और इसकी भी जो गणना है हम किस पे करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। इसका भी कैलकुलेट जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे किया जाता है। तो यहाँ से लॉस का फॉर्मूला क्या हो गया, लॉस का जो फॉर्मूला होगा वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होंगे। यदि लॉस परसेंटेज पूछेगा, लॉस परसेंटेज, तो क्या करेंगे, लॉस बटे में कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो ये लॉस परसेंटेज का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक, आशा करते हैं सभी को इतने चीज तो समझ में आएंगे, और लगभग सभी को इतना जो है पता होगा पहले से ही। यहां से अब देखो हमने 1-2 फार्मूले बताए। इसमें क्या था कि प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहां से यदि सेलिंग प्राइस का पूछेगा, सेलिंग प्राइस बताओ, तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में जो है जितना सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो हमने जितना में खरीदा और कितने में हम प्रॉफिट में बेच रहे हैं उसको जो है ऐड करना पड़ेगा, तब जो है सेलिंग प्राइस आएगा। यदि यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस पूछ लिया जाए तो सेलिंग प्राइस में से हमें प्रॉफिट को क्या करना होगा, घटाना होगा।
ठीक है। जैसे कोई वस्तु जो खरीदा है उसका कैसे पता करेंगे, तो कितना में बेचे हैं और उस पर कितना प्रॉफिट हुआ था उसको माइनस कर देंगे, तब जा कर करके हमें से यहाँ क्या निकल जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस निकल जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ से क्या होगा, यदि लॉस से निकालते हैं तो लॉस बराबर क्या होते हैं, लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से यदि कॉस्ट प्राइस पूछेगा, पहले सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस यदि पूछे, विक्रय मूल्य यदि पूछेगा तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, ठीक है, तो वो कितना में खरीदा है, ठीक है, और खरीदते टाइम उसको बेचते टाइम, ठीक है, बेचते टाइम उसको लॉस हुआ है, तो लॉस के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से कितना लॉस में बेच रहा है तो उसको जो है माइनस करेंगे, ठीक है। और यही यदि कॉस्ट प्राइस यदि पूछेगा तो क्या करेंगे, सेलिंग कितना में बेचे और उस पर हमें कितना लॉस हुआ था उस टाइम, तो उसको लॉस को जो है ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बेसिक फार्मूले है, ऐसे तो फार्मूला का यूज होगा नहीं, देखते ही पता चलेगा कि हाँ हमें कब मतलब माइनस करना है और कब प्लस करना है, वो अपने आप वहां से पता चल जाएगा क्वेश्चन से, ठीक है। यहाँ से क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, बस इतने बेसिक थे जो कि डिफिनीशन का था, और बाकी जो अंकित मूल्य और ये सब डिस्काउंट है, तो जब अंकित मूल्य वाले जब क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे तो वहां से उसका डिफिनीशन हम बता देंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट 1। इसमें क्या बोल रहा है कि लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न में हमेशा जो है क्रय मूल्य को हम लोग क्या करते हैं, 100 मानेंगे, हमेशा क्या करेंगे, क्रय मूल्य को क्या करेंगे, 100 मानेंगे, ठीक है। यदि लाभ जो है, लाभ यदि मान लेते हैं यहाँ पर x%, लाभ कितना है, x% है, तो लाभ x% है, तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को जो है 100 मान लेते हैं, तो 100 का x% निकालोगे, x% तो ये कितना आएगा, x ही आएगा, तो प्रॉफिट x% हो रहा है, प्रॉफिट x% हो रहा है, तो यहां से जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, प्रॉफिट x आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां से हम सेलिंग क्या करेंगे, सेलिंग किस में क्या करेंगे, यदि हमें प्रॉफिट कमाना है तो हमें प्रॉफिट को जो है ऐड करना पड़ेगा, किसमें, कॉस्ट प्राइस में। तो यहां से जो सेलिंग प्राइस होंगे क्या होगा, 100 प्लस x होगा, तो ये तीनों का रेशियो निकलेगा, ठीक है। यदि एग्जाम में इस तरह से रहे, ये x% का मतलब है कि यहाँ पर x की जगह कुछ और भी वैल्यू रह सकते हैं, मान लो 25% है, 25% पे कोई वस्तु को जो है 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। तो यहाँ से जो 4 जो होगा ये क्या होगा, ये कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे गणना करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो नीचे का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये जो है कॉस्ट प्राइस होंगे, और ये प्रॉफिट में है तो जो ऊपर का वैल्यू होगा वो हमेशा प्रॉफिट कहलाएगा, वो ये पी हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर का वैल्यू जो है प्रॉफिट होगा और नीचे का वैल्यू जो है कॉस्ट प्राइस होंगे। तो यहाँ से यदि 25% प्रॉफिट पे यदि बेचे जाते हैं, तो 25% प्रॉफिट पे, तो हमने क्या बताया कि 25% का जो वैल्यू होता है 1/4, तो नीचे का जो वैल्यू होंगे वो कॉस्ट प्राइस होगा, और ऊपर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितने होंगे, 4, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1, तो सेलिंग प्राइस कितना होंगे, 5। उसी प्रकार से हम लोग यदि हानि x% होगा तो कॉस्ट प्राइस 100 मानेंगे, तो लॉस कितना हो रहा है, x, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएंगे, 100 माइनस x। यदि कोई व्यक्ति जो है 33.1/3 के किस पे, लॉस पे जो है बेच रहा है, ठीक है, इतना लॉस पे, इतना % लॉस पे जो है क्या हो रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसका किस तरह से निकालेंगे, तो पहले तो इसका वैल्यू कितना होता है, 33.1/3 का वैल्यू 1/3 होते हैं, तो ये 3 क्या होगा, 3 जो होंगे ये कॉस्ट प्राइस होगा, और ऊपर का जो वैल्यू कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, लॉस।
तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस, ठीक है, लॉस और सेलिंग प्राइस का हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये कॉस्ट प्राइस 3 होगा और जो प्रॉफिट होंगे वो 1 होंगे और सेलिंग प्राइस जो है एक घटा करके लिखेंगे तो ये कितना हो जाएंगे 2। तो इस तरह से जब रेशियो निकल जाएगा तो उसके बाद जो भी पूछेंगे वो हम सब निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी मेथड होंगे वो तो क्वेश्चन से पता चलेगा, ठीक है। देखो क्या है इसमें बोल रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन यही है और ये सिलेक्शन फेज 12 का क्वेश्चन है जो कि 2024 में हुआ है, ठीक है। तो हमने जितना भी क्वेश्चन लगभग लिए हैं वो 2024 में जितने पूछे गए हैं वो सब हम लिए हैं, ठीक है। 2024 से फिर जो बचे क्वेश्चन 2023 का, फिर उसके पहले 22 का, उसके फिर पहले, उस तरह से जो है 5 से 6 साल के बीच में हमने सभी क्वेश्चनों को लिए हैं। यहाँ बोल रहा है कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 432 है और बिक्री मूल्य जो है 612 है, तो इस पे लाभ प्रतिशत क्या होगा, और देख लो इस तरह से जो है दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, हमें प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दो, ठीक है। बिक्री मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे और बटा में क्या रखेंगे, कॉस्ट प्राइस को रखेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0, 11 में से 3 गया तो 8 और ये बच गए कितने, 5 में से 4 गया तो 1, 180, ठीक है। 180 का प्रॉफिट हुआ, कितना में हुआ, 180 का प्रॉफिट हुआ, कितना में हुआ है, तो 432 में हुआ है और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो बस अब इसे ही कैलकुलेट करना है। यदि 4 से काटे तो नीचे का वैल्यू 4 से कट रहे हैं, तो 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 0, 4 8 32, ठीक है। 4 से जब इसे काटोगे तो कितने से कटेंगे, 4 चौका 16, 16 2 18, 4 5 20, 45, 45। और अभी भी ये जो है कितने से कट रहे हैं, ये कट रहे हैं 9 से, 9 5 45 और ये काटेंगे तो वर्णमा 78 से, ठीक है। 9 से काट दिए दोनों को, तो अब ये भी कटेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 और 4 तिया का 12, तो ये हो गया कितना, 125/3 और 125/3 का वैल्यू क्या होगा, तो 125/3, 3 चौका 12 और 3 एकम 3, ठीक है। तो ये हो रहे हैं 41.66%, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो इस तरह से जो है कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, राम जो है 65,500 रुपये पर एक टीवी खरीदता है और उसे इतना में बेच दिया, तो टीवी पर कितने % का लाभ हुआ। अब देखो 65,500 में खरीदा था और वो 89,080 में बेच दिया, ठीक है। तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ, तो सबसे पहले तो इसको कॉस्ट प्राइस को हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। तो कितना आ रहे हैं, ये 5 और ये 8 में से 5 गया तो 3 और ये 2, ठीक है। 23,580, 23,580 का प्रॉफिट हुआ, कितने में हुआ, तो ये 65,500 पे, 65,500 पे उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, ठीक है। हमने क्या बताया था, प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला बताया, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला यदि बताए थे, क्या बताए थे, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुने 100। तो इस तरह से जो है हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि प्रॉफिट परसेंटेज हो या कॉस्ट या लॉस परसेंटेज हो, तो हमेशा जो है बेस वैल्यू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। यहाँ से 00 से ये 00 तो कट ही जाएंगे। अब देख लो कि ये कितने से कट रहे हैं, देखो तो इसे यदि काटते हैं तो 6 चौका 24, ठीक है। यदि 40 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24, जो कि ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो 4 से तो ज्यादा वैल्यू होंगे नहीं,
तो 40 भी नहीं होगा और 42 भी नहीं होगा। बच गया कि 36 है या फिर 34 है। तो देखो कि यहाँ से दोनों वैल्यू जो है ये हो रहे हैं। इसमें जो है 36% में जो है 36% यदि आएगा तो उसमें 9 है और इसमें जो है 17 है। तो देख लेते हैं कि कौन सा जो है अंक इसको काट रहा है, क्योंकि इसमें जो है इस संख्या में जो है या तो 9 और या तो फिर यदि 17 से 17 आएगा तो ये 17 का डिविजिबल होगा, यदि 9 है तो इसमें 9 का डिविजिबल होगा। ठीक है, या तो ये कर लो या फिर पूरी काट दो तो भी जो है आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से देखते 8 5 13, 13 3 16 2 18। तो 18 जो है ये 9 का मल्टीपल है और ये 9 का मल्टीपल तो डी ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 36% ही होगा। ठीक है, 36%। अब रह गई बात कैलकुलेट करने की, तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। यदि इसे 5 से काट दे तो 5 कम 5 और ये 5 दिया 15 और फिर 5 कम 5 131। और इससे 5 से यदि काटेंगे तो कितना आ रहा है, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35 और 16 पचे 80। तो ये आ गया कितना, देखो 4716/131। अब इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो 4 तो लास्ट का यूनिट डिजिट बन नहीं रहा है, कितना बन रहा है 6 बन रहे हैं। ठीक है, तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 36% ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है 5800 रुपये है और इसमें हानि परसेंट जो दिया है 33% है, तो वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा। हानि कितना दिया है, 33% दिया। 33% का वैल्यू क्या होगा, 33% का वैल्यू जो होंगे 33 बट्टे हो जाएंगे 100। 33 बट्टे कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस दिया है वो कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, ये दिया है 5800 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100 और बेच रहा है लॉस पे, 33 लॉस पे बेच रहा है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, सेलिंग प्राइस जो होंगे 67 रुपीज होंगे। तो बस 67 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस वस्तु का क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 00 से 00 काटेंगे और यहाँ से यूनिट डिजिट को मैच करा लो, तो 8 सत्ते 56 6 आ रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो गुना करने पे आ जाएगा ये 3886। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है, देखो ये जो क्वेश्चन है MTS 24 का पूछा हुआ है। बोल रहा है एक वस्तु जो है इतना रुपए में बेचता है और उससे 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो 12.5% का वैल्यू क्या होता है, 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। तो इसमें 8 क्या है, 8 जो है कॉस्ट प्राइस होगा और 1 जो है क्या है, तो 1 यहाँ से ये प्रॉफिट है। तो यहाँ पर एक वस्तु जो है इतना में बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 247.5 जो दिया है वो सेलिंग प्राइस दिया है। बेचता है मतलब सेलिंग प्राइस, बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितने हो जाएंगे, 8 और 1 9। ठीक है, क्योंकि 8 कॉस्ट प्राइस है और 1 प्रॉफिट कर रहा है, तो वो कितना में बेच रहा होगा 9 में यहाँ से, और कॉस्ट प्राइस पूछा तो 8 से गुना करेंगे। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लो, तो ये कैलकुलेट करने पे कितना आएंगे। ठीक है, यहाँ से जो इसका वैल्यू क्या निकल रहा है, तो कॉस्ट प्राइस निकल रहा है। 9 से जो है ये पूरे से 9 से कट जाएंगे ये, तो 9 से काट दो ये, तो कितना आ रहा है ये 9 दूनी 18, 6 24, 67, 9 सत्ते 63 और 9 पचे 45। ठीक है, तो यहाँ से 27.5 आ गया। तो इसको अब गुना कर दो, तो गुना करने पे कितना आ जाएंगे, ये हो जाएगा 8 पचे 40 के 0 बाकी 4, 8 सत्ते 56 और 56 और 4 कितना हो गया 60 बाकी 6, 8 दूनी 16 और 6 कितना हो गया 22। ठीक है,
और एक अंक के बाद दशमलव होगा तो 220, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। नेक्स्ट, ठीक है, तो इसका आंसर जो होंगे क्या होंगे, 220 रुपया हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। इसमें क्या बोल रहा है, गिरी ने एक पुरानी मशीन 2000 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत के लिए 500 रुपये जो है खर्च किए और उससे जो है 4000 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो कितने परसेंट का जो लाभ हुआ। अब सोचो, देखो 2000 रुपया में तो खरीदा है और 500 रुपया मरम्मत किया, तो उसका कॉस्ट प्राइस तो कितना हो गया, वो 500 रुपया उसी वस्तु पे और खर्च किया, जो पुराना मशीन जो खरीदा तो उसमें 500 रुपया उस पर और खर्च किया उसने, तो 2000 और 500 कितने हो जाएंगे, उसके कॉस्ट प्राइस हो जाएंगे 2500 रुपया। ठीक है, और वो बेच रहा है कितना में, तो बेच रहा है वो 4000 में। ठीक है, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस होगा और ये इसका सेलिंग प्राइस है, तो दोनों का हम लोग रेशियो ले लेंगे। ये 00 से 00 कटेगा तो ये 25 25 और पनियाठी 40, 5 से 8 हो गया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ। कितना में, तो 5 में। अब 3/5 का जो परसेंट का वैल्यू होता है कितना होता है, 1/5 का मतलब 20%, 3/5 का मतलब 60%, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होंगे, 60% होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में जो है ये 9 नहीं है। ठीक है, इसमें बोल रहा है, इसमें 9 नहीं है, ये इसमें बोल रहा है कि एक दुकानदार को 46 रुपए में बेचने पर उसे 8% का नुकसान होता है, तो 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 46 जो है बिक्री मूल्य दिया है और 8% का नुकसान हो रहा है, 8% का नुकसान, तो कॉस्ट प्राइस 100 होगा और 8 के नुकसान में बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है, वो 92 में बेच रहा है। और 6% बोलता है कि प्रॉफिट चाहिए, तो 6% का प्रॉफिट 100, अगर जो कॉस्ट प्राइस 100 मानेंगे तो 6% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, वो 106 में बेचेंगे। ठीक है, तो ये हमें जो है निकालना है, तो ये यहां से क्या हो जाएगा, 46 दूनी 92 और 2 से काटेंगे इसे तो 53 दूनी 106, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है यदि कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, तो 31% का प्रॉफिट करने के लिए इससे किस कीमत पर बेचना चाहिए। जस्ट पीछे का एक क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में पूछा गया है और यही क्वेश्चन जो है देखेगा तो ये सीजीएल टीयर 2 के 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन, उसी बेस पे ही। ठीक है, बस केवल जो है अंक का चेंज है। यहां से 355 रुपए में बेचा जाता है, कितना है 355, और यहाँ पे कितना दिया, 29% का हानि दिया है, तो 29% का हानि का मतलब यहाँ कितना में बेच रहा होगा, वो ये हो जाएंगे 71% में बेचेगा, तो 71 बिक्री मूल्य का तुलना बिक्री मूल्य से। अब बोल रहा है कि 31% का जो है हमें लाभ चाहिए, तो 31% का लाभ के लिए उसे कितना में बेचना होगा, तो 100 कॉस्ट प्राइस होगा, तो 31% प्रॉफिट पे बेचेगा, तो कितना में बेचेगा, 131 में बेचेगा। ठीक है, अब ये देखो तो 5 से जो है कट रहे हैं और ये इसका 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 एकम 5 और 13 पचे 65, तो उसे 655 रुपए में जो है बेचेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, 2200 रुपए में बेच रहे हैं तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का। कॉस्ट प्राइस 100 है तो कितना में बेच रहे हैं, 110 में बेच रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करना होगा, 100 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे बताओ, इस वस्तु को यदि 2600 रुपए में बेचा जाए, इस वस्तु को जो है 2600 रुपए में बेचा जाए, कितना में, अब सेलिंग प्राइस कितना, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया और ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो अब यहां से जो हम जो निकाल लेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएंगे। तो यहां से देखो कौन से कहां से कौन कट रहा है, तो ये जो है 00 से यहां से 00 हटा दो और ये से ये हटा दो, तो 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 20 हो गया, और इससे यदि काटेंगे तो कितना हो जाएंगे, 10 दूनी 20 और ये 13 दूनी 26। ठीक है, तो क्यों ना इसको 100 बना दिया जाए। अब 100 में जितना प्रॉफिट होगा वो उतना प्रॉफिट होगा, तो 30 का प्रॉफिट हो रहा है
तो 30% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4। और ये भी टीयर 2 के 22 में पूछा गया है। ठीक है, सीजीएल 22 में पूछा हुआ ये मेंस का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बोल रहा है यदि बिक्री मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ जो है 3 गुना हो जाता है। ठीक है, लाभ कितने गुने हो जाते हैं? लाभ जो है 3 गुना हो जाता है। तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। इसका क्या तरीका है? इसका या तो ऑप्शन से कर लो, जैसे ऑप्शन यहाँ पे लाभ परसेंटेज सब जो दिया है, सभी में लाभ परसेंटेज दिया है, सभी में लाभ परसेंटेज। ये क्या दिए हुए? लाभ परसेंटेज। तो देखते हैं 50% पे यदि लाभ करते हैं तो क्या होता है? 100 है, और 100 से 50% में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे हम? 150 में बेचेंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है 50 हो रहा है। ठीक है, अब बोलता है कि बिक्री मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, मतलब बिक्री मूल्य को दोगुना करेंगे तो 150 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 300 होगा। 150 का वैल्यू 300 होगा। तो यहां से अब देखो प्रॉफिट कितने हो रहे हैं? प्रॉफिट का जो हो रहा है 100 का सामान 300 में बिकेंगे तो इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 200 का प्रॉफिट हो रहा है। तो बोलता है कि लाभ 3 गुना हो जाता है। तो क्या इसमें लाभ 3 गुना है? लाभ इसमें 4 गुना हो रहा है, जो कि ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 110% दिया है और इसमें 100% दिया है। तो पहले 100% वाले को चेक करो। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन को चेक करो। यहां से देखो 100 है और 100 से वस्तु को 100% लाभ में बेचेंगे तो 100 का सामान 200 में बिकेगा। ठीक है, अब बोलता है 100 का सामान कितना में? 200 में। अब ये जो है इस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो 100 का प्रॉफिट हो रहा है। अब बोला कि बिक्री मूल्य दोगुना करेंगे तो 400 हो जाएंगे। तो अब यहां से देखो 400 हुए तो कितना में बिक रहे हैं? ये कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 300 का प्रॉफिट हो रहा है। अब बताओ कि लाभ 3 गुना है कि नहीं? पहले 100 रुपए में बेच रहा था, अब जो है लाभ कितना में हो रहा है? कितना? अब 300 में बेच रहा है, तो 3 गुना है कि नहीं? 100 का 3 गुना करेंगे तो 300 हो जाएंगे। तो यही हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। तो ये तो हो गया बाई ऑप्शन। ठीक है, ये बाई ऑप्शन हो गए। लेकिन बोलता है कि अब अगर जो इस तरीका से लाभ परसेंटेज क्या है, लाभ परसेंटेज पूछा है, तो इसको और क्या तरीके हो सकते हैं? इसके तरीके और क्या हो सकते थे? जैसे पहले जो है वस्तु का क्रय मूल्य x मान लेते हैं और ये y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर से जो प्रॉफिट हो रहे थे, यहां से जो प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है? y माइनस एक्स, क्योंकि बेच ज्यादा में रहा है। ठीक है, अब बोलता है कि हम जो है इससे जो है कितना कर रहे हैं? इससे जो है 2 गुना कर देते हैं, तो ये 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब तो प्रॉफिट बताओ क्या होगा? अब प्रॉफिट क्या आएंगे? इसमें जो प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट होगा 2y माइनस एक्स। ठीक है, तो ये 2y माइनस एक्स जो प्रॉफिट होते हैं वो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का 3 गुना है, मतलब हम इसमें यदि 3 गुना कर देंगे तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से 2y माइनस एक्स बराबर 2y माइनस एक्स बराबर आ जाएंगे कितना? ये 3 गुना कर दो तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3y माइनस 3x। तो ये माइनस इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? प्लस में, तो 2y हो गया, सॉरी 2x हो जाएंगे ये। ठीक है, प्लस 3x होगा, 3x में से एक x घटेगा तो 2x हो जाएंगे। ठीक है, और ये 2y इधर घटा दो तो y बच गया। अब यहां से 1y बचे, तो यहां से दोनों का यदि रेशियो लेंगे तो यहां से x बटे y जो आएगा, इधर 1 है तो इधर 2 है। अब देख लो यहां से x माने थे कॉस्ट प्राइस, x क्या माने? कॉस्ट प्राइस, और y क्या माने थे? सेलिंग प्राइस। तो यहां से 1 का सामान दुगने में बिक रहा था, 1 का सामान दुगने में बिक रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहे हैं? तो 100% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1 का सामान 2 में बिक रहे हैं, मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 का मतलब क्या होते हैं? 100% होता है, 1 का मतलब 100%। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है? रेनू ने एक वस्तु 1240 रुपए में खरीदी और उसे 25% घाटे पे बेच दिया। ठीक है, और उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे जो है 40% लाभ पर बेच दिया। तो रेनू को कुल मिलाकर कितने परसेंट का क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ हुआ जो पूछ रहा है।
तो पहले तो 25% का जो है वो क्या करती है, घाटा सह रही है। ठीक है, 25% का घाटा सह रही वो। तो 25% का वैल्यू कितना होते हैं, 1/4। मतलब यहां से 1240 है, 1240 में खरीदी वो। ठीक है, 1240 में खरीदी। यहां से कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 4 और 1 जो है लॉस है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 4 हो जाएंगे और हम जो है सेलिंग कितना में किया है वो निकालते हैं। तो सेलिंग कितना में हुआ, 3 में। ठीक है, 4 से यहां काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 होगा और 31 तिया 93, मतलब 930 रुपए में है, जो कि वो 930 रुपए में जो भी वस्तु था पहले, वो उस वस्तु को 930 रुपए में बेच दिया। ठीक है, अब बेच देने के बाद उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, मतलब वो जो 930 रुपए में वस्तु को खरीदी उसने, और उससे जो है 40% प्रॉफिट पर बेच दिए। ठीक है, तो 930 का सामान था और 930 के सामान को 40% प्रॉफिट में बेचा। तो 40% का वैल्यू क्या होता है, यहां से 40% का वैल्यू, 20% का वैल्यू 1/5, तो 40% का वैल्यू तो 2/5। ठीक है, 2/5 होगा। तो 2/5 जो है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 है, और बेच कितने में रहा है, तो 2 प्रॉफिट में बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा, 7 में बेचेगा। ठीक है, तो 7 से गुना कर दो और ये 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 एकम 5, 4 43, 5 8 40 और ये 5 6 30, और 7 से इसको गुना कर दो। तो 7 से गुना करने पे कितना हो रहे हैं, ये 7 6 42 और 8 7 26 से 126 और 4 कितना हो गया, 126 और 4 130, मतलब 1302 रुपये। अब देखो कॉस्ट प्राइस था, वस्तु जो भी था कॉस्ट प्राइस 1240 था, और उसने टोटल वस्तु को जो है फिर बेच दिया कितना, जो भी खरीद करके बेचा वो 1302 रुपये में बेचा। तो यहां से देखो कि उसका क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ, यहां से कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो हो रहा है 40 और ये 1240 और ये 1302 है, तो 60 और 2 62 के प्रॉफिट हुए कितने में, तो 1240 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। ठीक है, तो यहां से 0 से ये 0 काट दो और ये हो जाएंगे 62 दूनी 124, 2 से कट रहे हैं और ये 2 से काटेंगे तो 2 5 10, तो ये हो गया कितने, 5%। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, ये बेसिक मेथड से हम बना दिए, लेकिन और क्या हो सकते हैं, तो 5%, ये तो ऐसे ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। देखो यहां पर जो क्या है, कोई वस्तु है, उस वस्तु पे पहले 25% के घाटा है और उसी वस्तु पे फिर से 40% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब याद करो कि हमने ऐसा परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंटेज का रूल पढ़ाए थे। तो यहां पर जो है एक ही वस्तु में 2 काम हो रहे हैं, तो यहां से सक्सेसिव परसेंटेज लगेगा। ठीक है, तो पहले तो 25% के घाटा हो रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन, दूसरा मेथड जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहां से 25% का घाटा हुआ और 40% का प्रॉफिट हुआ, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस 25 गुने 40 बटे में 100। ठीक है, तो ये 25 चौका 100 और 4 से काटेंगे तो 10। देखो ये -25 और ये -10, तो -35, और 40 में से 35 घटाएंगे तो 5। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते थे, या फिर रेशियो मेथड यूज करो। फाइनल में जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो आएगा वो क्या आएगा, देखो पहले क्या होता है कि 4 था, 25% को लिखेंगे 1/4, तो 4 कॉस्ट प्राइस था, 1 लॉस में बेचा, तो कितने में बेचा, 3 में बेचा। यहां से 2/5 में प्रॉफिट में बेच रहा है, तो 5 के सामान को कितने में बेच रहा है, 7 में बेच रहा है। अब इसको सीधा सीधी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 20 और ये हो जाएंगे 21। तो अब इसे 20:21 आया, तो ये फाइनल में कॉस्ट प्राइस होगा और ये फाइनल का सेलिंग प्राइस होगा। तो अब गुना कर दो इसे 5 से, तो ये 20 100, 1 25 75 से। तो अब देखो कि कितना का 100 में कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंट में भी कितना होगा, ये 5% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो इस तरह से जो है कैलकुलेट करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि 70,150 रुपए में
0.33% की हानि पर बेची गई तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां पर 23.33% को सबसे पहले तोड़ो। तो यहां से इसे किस तरीका से तोड़ सकते हैं, तो इसे 20% और प्लस में 3.33% को तोड़ना है। तो देखो 3.33% का मतलब होता है 10/3%। ठीक है, परसेंट, और परसेंट हटाएंगे तो और 100 से भागा देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/30 का। ठीक है, 1/30 का वैल्यू होगा ये। 1 कितना होगा, 1/30 का वैल्यू होगा। ठीक है, यहां से 20% का वैल्यू 1/5 और यहां से इसका वैल्यू 1/30। तो ये जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6×5 = 30 और ये 6×5 = 30, तो 7/30 हो जाएगा। ठीक है, 7/30। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस 30 है तो वो उसका जो कितने लॉस में बेच रहा है, वो 7 का लॉस में बेच रहा है। ठीक है, यहां पे जो है इसका क्या है, 70,150 रुपए की इतना परसेंट के हानि पे बेच रहे, तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है इसमें। ठीक है, ये 70,150, तो यहाँ पे कितना में बेच रहा है, 30 कॉस्ट प्राइस है, 7 का वो क्या करेगा, 7 का जो है वो लॉस में बेचेगा, तो कितने में बेचेगा, 23 में बेचेगा। क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस, तो 30 से गुना करना होगा। 30 से गुना करेंगे तो 00 तो आएगा ही और 5 आएगा, तो ये वाले ऑप्शन और ये वाले जो ऑप्शन है नहीं होंगे। 00 और 5 दो ऑप्शन में है। तो देखो 23 से काटेंगे तो ये 23 से कट रहे हैं, 23×3 = 69, 23×3 = 69, तो 1 बचा। ठीक है, 1 बचेंगे और 1 0 उतार के 115, 3×5 = 15 से ये, और इसको गुना करेंगे तो 3×3 = 9 और 5×3 = 15 पे, ये 915 पे 00 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है एक वस्तु को 2300 रुपए में बेच करके 25% का लाभ कमाया और उसे इतना में बेचती तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमने बताया है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले बता दिए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग बना करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य का जो अंतर है 1800 रुपया है, और यदि इसे 20% का प्रॉफिट होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो यहां से कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो क्या दिया, डिफरेंस दिया है। तो 20% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5। यहां से 5 जो है क्या है, कॉस्ट प्राइस है, 1 क्या है, प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, सेलिंग प्राइस 6 रहा होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 6 है। यहां से अंतर कितना है, 1800 का। यहां से अंतर कितने का है, 1 का। पूछा वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, तो 5 से गुना 18×5 = 90, 9000। ठीक है, और ये CHSL 24 में पूछा गया है। नेक्स्ट बोलता है, देखो एक दुकानदार को बिक्री मूल्य पर इतना परसेंट की हानि हुई तो वास्तविक हानि परसेंटेज ज्ञात करें। जैसे हमने पहले बताया था कि प्रॉफिट परसेंट और जो लॉस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो है हमेशा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है, लेकिन यहां पर जो कैलकुलेशन किया गया है वो सेलिंग प्राइस को बेस मान के कैलकुलेट किया गया है। तो अब इसे हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखो अभी हमने बताया इसको कैलकुलेट करने के लिए कि इससे जो है 10% और प्लस में 3.33% को तोड़ो, तो 10% का मतलब 1/10 और इसका मतलब हम बताए कितना, तो 1/30 बताए अभी। ठीक है, अभी जो है हम इस वैल्यू को बताए हैं, यहां पे कहा गया, ये 1/30 बताए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो करेंगे तो इससे भी 30 कर दो, 3 से गुना, तो ये हो जाएंगे कितना, नीचे तो 30 हो जाएगा, ऊपर 3 और 1 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो 4/30, 4/30। एक बार पीछे देख लेते हैं ये,
हाँ, इसको जो है हमने कैलकुलेट सही किया था, 617। तो ये 4 बटा कितना होगा, 30 होगा। तो यहां से 30 क्या है, 30 यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं है, क्योंकि ये जो है बिक्री मूल्य पर लॉस को जो है कैलकुलेट किया गया। तो ये 30 जो है सेलिंग प्राइस है, और ये 4 जो है क्या है, 4 लॉस है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली बात तो कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस, कोई वस्तु जो है 30 रुपया में बेचा, उस पे 4 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो उसका कॉस्ट प्राइस 34 रहा होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 34 रहा होगा। तो अब जो है वास्तविक हानि परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 4 का हानि होगा तो हानि निकालेंगे, वास्तविक जो हानि परसेंट निकलेगा वो कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। तो ये कॉस्ट प्राइस जो है कितना है, 34 है, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो ये 2 और ये 17। ठीक है, तो 200/17 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ये 17 से 1 से लगेगा ये, तो बचा कितना। ठीक है, ये परसेंटेज में आएंगे ये वैल्यू, 17 एकम 17, तो कितना बचेगा ये 3, 30, तो फिर से 17 ही लगेगा पॉइंट। ये दोनों ऑप्शन होगा नहीं, 11.76 होगा कि 23 होगा, यहां से पता चलेगा। तो यहां से 30 आया था तो 13 उतरा। ठीक है, तो 130, तो यहां पर से देख लो 17 7 19 से, तो ऑप्शन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब 11.76% होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, इसमें वही चीज है, ये सेम क्वेश्चन है। बोल रहा है इसमें बिक्री मूल्य जो है, बिक्री मूल्य पर 22.5% का क्या होता है, 22.5% का लाभ होता है। तो वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखो 1/40 का वैल्यू हमने बताया था कि 2.5% होते हैं, 2.5% होता है, और ये देखो इसका 9 गुना है, 25 नमा 2 25, 9 गुना, तो ये 40 बटा जो है 9/40 का वैल्यू है, जिसमें 40 क्या है, 40 जो है इसमें 40 जो है सेलिंग प्राइस है, और 9 इसमें क्या है, तो 9 इसमें प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस रहेगा 31। ठीक है, क्या होंगे, 31 हो जाएंगे। 31, तब ना 31 में 9 जोड़ेंगे तो बेचेंगे कितना में, 40 में बेचेंगे। ठीक है, अब वास्तविक परसेंटेज तो कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 9 का कितना में, 31 में, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो 900/31%। ठीक है, 900/31% कौन सा ऑप्शन होंगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा ये, यदि इसका देखो 30 यदि रहता तो 30 गुना ये है। ठीक है, यदि 30 रहता ऑप्शन में, 30 रहता तो 30 का 30 गुना करते तो 9 होता, 900 होता। तो 31 है, 31 है, तो ये हो जाएंगे कितना, 30 से थोड़ा कम होगा, 30 से थोड़ा कम होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे ये, ऑप्शन नंबर 1 29.03%। देखो इसे किस तरीका से हम करते हैं, इससे जो हम कर रहे हैं 900, ये 3 गुना यदि करेंगे तो 930 हो जाएगा ये, तो 930 जोड़ देते हैं और वो 30 घटा देते हैं, अब बटा में कर देते हैं 31। ठीक है, तो अब भागा लगाओ, यदि इसको भागा लगाते हैं तो ये जब भागा लगाएंगे इसमें, तो ये वैल्यू हमारे पास दे देगा पूरी 30। ठीक है, ये वैल्यू 30 दे देगा, और उसमें से हम घटा देंगे कितना, ये देखो 30/31 है, 30/31, जो कि अगर जो इसको देखा जाए तो ये जो है वैल्यू 31 अगर जो रहता तो पूरी वैल्यू 1 देता, ये तो 1 देता, मतलब लगभग 0.9 के करीब आएगा, 0.97 के करीब हो जाएगा ये। ठीक है, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0.97, अब 30 में से हम 0.97 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएंगे 29.03%। ठीक है, ये जो आएगा 1 से भी कम आएगा ये।
ठीक है, तो 30 से जो घटाएंगे 1 से भी कम घटाएंगे। ठीक है, यदि 1 भी घटाते हैं तो 29 आएगा और बाकी सारे ऑप्शन जो है हो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो एग्जाम में अगर जो रहा तो हम गुना भागा, अब इसे भागा भी करके ला सकते हो जल्दी से। ठीक है, तो जैसे हो। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है एक व्यक्ति 144 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 28% की हानि होती है और इससे वह 288 रुपए में बेचता, तो उसका लाभ या हानि परसेंट कितना होगा। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, इसे ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी बता दिए थे। देखो यहां से 144 में बेचने पर 28% की हानि होती है, तो वो बेच कितना में रहा है, 72% में बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो ये 2 से कट रहे हैं, तो हो गया कॉस्ट प्राइस कितना 200, और 200 का सामान 288 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 88 का प्रॉफिट हुआ। कितना में, 200 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये कितने आ जाएंगे, 44%, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। 44% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी सीजीएल 24 का पूछा हुआ है। देखो माधव ने 42,000 में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेच दिया, और उसी राशि से उसने एक वस्तु और खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेचा। तो सेम क्वेश्चन हमने ऐसा बताया था, सेम क्वेश्चन हमने बताया, तो कुल लाभ कितना है, लाभ पूछा है। तो पहले ये पता कर लो कि ये इसको आप बताए थे कि इस पे सक्सेसिव लगेगा, एक ही वस्तु पे माइनस होकर के प्रॉफिट कर रहा है, तो इसमें सक्सेसिव लगेंगे। तो पहले क्या कर रहा है, 20% जो है हानि कर रहा है और 30% का प्रॉफिट कर रहा है, तो प्लस माइनस माइनस 20 गुने 30/100। पीछे हमने सेम टाइप का क्वेश्चन ऐसा बताया रेनू वाला। ठीक है, तो ये 0 से 0 ये कट जाएंगे, तो यहां पर देखो कितने हो रहा है, 3 दूनी 6, तो -20 और -6 26, और 26 अब 30 में से 26 घटाएंगे तो 4%, मतलब कि टोटल जो प्रॉफिट उसको होगा 4% का। अब 42,000 का 4% प्रॉफिट निकाल दो, तो 42,000 का 4% जब निकालेंगे ये 42,000 का, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। ठीक है, 42,000 का 4% निकालेंगे, ये परसेंट से डबल जीरो तो कट जाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, उस पे एक जीरो, तो 1680 रुपए का जो है क्या होगा, टोटल प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन सीजीएल 24 में पूछा है और सेम क्वेश्चन जो है यहाँ पे अंक बदल करके एक क्वेश्चन और पूछा था। ठीक है, बोल रहा सिद्धि ने अपने स्कूटर को बेच करके उसके बिक्री मूल्य का 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करता है। बिक्री मूल्य का, तो ये क्या है, ये यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है और ये यहाँ पे क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। तो बताओ इसका पहले तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, तो कॉस्ट प्राइस 6 में बेच रहा है और 1 का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस 5 रहा होगा। अब 1 का लाभ हुआ कितने पे, 5 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, तो कितना हो जाएंगे, 20% हो जाएंगे। इसमें निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे ये भी 24 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि 200 रुपए में से 260 तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तकों को 250 से 300 तक की कीमतों पर बेचा जाता है, तो 25 पुस्तकों पर अधिकतम संभावित मूल्य क्या होगा। देखो यहाँ पे सबसे मतलब अधिकतम मैक्सिमम उसका क्या आएगा, मैक्सिमम जो है कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा ये पूछ रहा है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट होने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम जो है खरीदेंगे जो सबसे कम पर, खरीदेंगे सबसे कम पर और बेचेंगे सबसे ज्यादा पे। ठीक है, तो हम खरीद लो वस्तु को 200 रुपए में और बेच दो वस्तु को 300 रुपए में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 का प्रॉफिट होगा। और 25 वस्तु है तो कितने का प्रॉफिट होगा, टोटल 2500 का, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है एक निश्चित उत्पादन को बेचने पर प्राप्त लाभ लागत का 320% है। यदि 10% जो है लागत में 10% की वृद्धि होती है लेकिन बिक्री मूल्य स्थिर रहता है, मतलब बिक्री मूल्य जैसा है वैसा ही है, तो बिक्री मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, इसमें बिक्री मूल्य पर पूछ रहा है कि कितना लाभ होगा जो, तो यहां पर देखो 320%,
ठीक है। 320% परसेंट का हटाएंगे तो बटा 100 होगा, तो ये काट देते हैं। तो यहाँ से 32/10 ही रहने देते हैं इसको। तो ये 10 है, 10 कॉस्ट प्राइस है, तो 32 क्या है, 32 जो है प्रॉफिट है, 32 प्रॉफिट है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएंगे, सेलिंग प्राइस हो जाएंगे 42। बोलता है 10% जो है लागत मूल्य में 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि, 10 का 10% एक होता है तो 11 हो गया। अब बताओ तो प्रॉफिट कितना होगा। तो अब प्रॉफिट जो हो रहे हैं, कितना हो रहे हैं प्रॉफिट होंगे 31, ठीक है, प्रॉफिट होंगे 31 प्रॉफिट हो रहा है। और पूछा है बिक्री मूल्य पे, तो बिक्री मूल्य कितना है, ये 42 है। तो 42 बट्टे में क्या हो जाएंगे 42, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, ठीक है। तो इतना परसेंट जो आंसर आएगा, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 50 दूनी 100 और ये 21 दूनी 42। तो अब जो है इसे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3×5 = 15 और ये 5 एकम 5 0 बट्टे में 21। देखो ये जो है 21 7 47 7 से लगेगा। अब जब 147 से लगाए तो कितना बचा, ये 47 और 8 हो जाएंगे 55, ठीक है। तो 8 बचे और ये 0, तो 21 3 63, तो कितना होगा 73 पॉइंट समथिंग। तो 73.8 जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3rd। नेक्स्ट, इसमें भी वही क्वेश्चन है, बोल रहा है किसी वस्तु पर लाभ जो है 120% है, क्रय मूल्य 10% बढ़ता है और बिक्री मूल्य वही रहे तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा। जस्ट सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसा कि ये जो है 24 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का ही है, और ये जो है सेम क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग बनाइएगा और बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है, ठीक है। पेज नंबर ये देखना है कि देखो यहाँ पे कोने में लिखा हुआ है पेज कितना है, स्लाइड जो है 27 है, तो पेज 27 करके इसका आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है 19.5 रुपए में एक वस्तु को बेचकर एक विक्रेता जो है 30% का लाभ अर्जित करता है, तो उसे अपना बिक्री मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए ताकि जो है 35% का लाभ अर्जित कर सके। कितना बढ़ाना चाहिए, देखो ये जो है MTS 24 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन MTS में ऐसा पूछे हैं 24 में, ठीक है। तो ये भी देखो MTS का ही क्वेश्चन ये भी है, जस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो एक बता देते हैं और एक जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है 19.5 रुपए में बेचकर जो है 30% का लाभ अर्जित करता है। 30% का लाभ अर्जित करता है मतलब कितना में बेच रहा है, 130% में बेच रहा है, ठीक है। बिक्री मूल्य कितना होगा, सेलिंग प्राइस 130% होगा, और यहाँ पे बिक्री कितना कर रहा है तो 19.5 का, तो ये बिक्री मूल्य कितना है 130 का ये वैल्यू है, ठीक है। तो अब 130 से बोल रहा है 130 जो है अब प्रॉफिट उसका होना चाहिए कितना 135, मतलब लाभ जो है वो अर्जित करना चाहता है कि 35% का लाभ अर्जित हो, तो वो जो है कितना करना चाह रहा है 135% में बेचना चाह रहा है। पहले 130% पे बेच रहा था, अब सोचता है कि 135% पे बेचे, तो बिक्री मूल्य कितना बढ़ाना होगा। देखो 130 था, अब 135 कर रहा है, कितना परसेंट बढ़ा रहा है वो 5% बढ़ा रहा है। तो 5%, ये 130% का वैल्यू है, हमें 5% का वैल्यू निकालना है, तो 5 से गुना कर दो ये 0 से 0 कट जाएंगे ये। अब ये 5 से काटोगे तो ये 5 से कटेगा कितना, 5 से 5 दूनी 10 और 26 5 30 से, तो ये हो जाएंगे 26, ठीक है 26 हो गया। अब इसे कितना से लगाएंगे तो ये कटे जाएगा पूरी, ठीक है। इसे जो है अब कैलकुलेट कर दो, तो कितना कैलकुलेट करेंगे, ये 26 से लगाएंगे तो पूरी तो लग नहीं रहा है, तो 1 से तो लगेगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.75, ठीक है। 13 से ये कट रहा है वैल्यू,
13 से काटेंगे तो 13 दूनी 26, और ये 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, और ये हो जाएंगे 13 पचे 65, और 15/2 को करेंगे तो आ जाएगा कितना, ये 15/2 को करते, यदि 15/2 को कैलकुलेट करोगे तो आ जाएंगे कितना 7.5, ठीक है। और एक अंक के बाद एक अंक, ये भी दशमलव है, ये वाला भी है, तो ये 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएंगे, ठीक है। ये दशमलव ना होकर के वहां हो जाएंगे कितना, 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो ये आ जाएगा 0.75 जो है इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार से जो है मतलब कि यहाँ पे जो था कि कितना बढ़ाना है, यदि पूछता है कि 135% लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, तो ये पहला था कितना, ये जो था वैल्यू 19.5 था। अब ये पूछता अगर जो कि 35% पे बेचेंगे तो कितना पे होगा, तो ये जो है 0.75 और जोड़ दो, तो उसे बेचना पड़ेगा 19 पॉइंट कितना में, 80 में, ठीक है। इतना में वो बेचेगा तो 35% का लाभ होगा, ठीक। तो इस तरह से कॉस्ट प्राइस भी पूछता तो 100 का वैल्यू निकालते। यहाँ पे पूछा कि वृद्धि, तो वृद्धि जितना होगा उतना से गुना करेंगे तो वृद्धि निकलेगा। यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर भी वही चीज बोल रहा है, 19 रुपए में वस्तु को बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है, अपना बिक्री मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए कि उससे जो है 50% का लाभ हो। तो यहाँ पर देखो 19 है और वो एक 10% का लाभ कर रहा है, तो कितना का वैल्यू है, 110 का है। अब ये 110 से फिर कितना सोच रहा है कि हमें जो है 50% का लाभ हो, तो 150 में बेचेगा। पहले तो 110 का वैल्यू दिए हुए था, अब 150 करेगा तो कितना वृद्धि करेगा, 40 की वृद्धि करेगा। तो कितना से गुना करेंगे, हमें 40 से गुना करेंगे। देखो ये कट जाएंगे, तो 19 चौका 76 बटे में 11, तो 11 छक 66, 6 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद दशमलव आएगा, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, या फिर सोचो 11 7 77, तो 77 से थोड़ा सा कम मतलब 6.91 होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो इतना रुपया जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तब वो जो है 150% मतलब 50% का जो है लाभ अर्जित कर सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है और बी इसे 25% के लाभ पर बेचता है, और सी का जो है सी इतना रुपया में, सी जो है इतना रुपया का भुगतान करता है, तो ए का मूल्य क्या होगा। याद करो कि ऐसा क्वेश्चन हमने परसेंटेज में भी पढ़ाए थे, तो परसेंटेज में जो सक्सेसिव परसेंटेज का जो ये है वही वो वाला क्वेश्चन है। तो इसका रेशियो मेथड भी लगा सकते हो या फिर एक्स मान करके भी बना सकते हैं। तो रेशियो मेथड पहले बता देते हैं। रेशियो मेथड में 10% है, तो 10% का वैल्यू होता है 1/10, ठीक है। तो 10 से 10% का लाभ कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अब 25% का लाभ है, तो 25% का मतलब होता है 1/4, तो 4 से कितना हो जाएंगे, ये 4 से 5 में बेचेगा। तो यहां से जो आएगा ये ए का कॉस्ट, ए का आएगा, ए का मतलब भुगतान कितना है, जो ए किस मूल्य पे खरीदा था, और सी किस मूल्य पे खरीदा है, जो आएगा, ठीक है। ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू मिलते हैं यहाँ पर, तो ए रेशियो सी जो है हमारे पास ये मिलेगा। कटता है तो काट दो, यहाँ से कट रहे हैं ये कितना से, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, तो 8 रेशियो 11, और 11 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 6875 दिया है। 11 का वैल्यू हमें पूछा है 8 का, ए का वैल्यू पूछा, ये आएगा सी का मान, और ये है जो कि ए का मान आया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 11 से काटो, ये 11 छक 66, तो 2, तो 27, तो 11 दूनी 22, और 5 बचा तो 11 पचे 55। अब 625 में हम 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25 गुने 25 होता है 625, तो 25 8 200, और 200 में फिर 25 से गुना करेंगे तो आ जाएंगे ये कितना, 5000, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, थर्ड, ठीक है। और क्या इसके तरीके हो सकते थे, इसका तरीका x मान करके कर सकते हैं। x ए का जो क्रय मूल्य है, ए का जो मूल्य है, एक कितने मूल्य पे खरीदा था उसका x मान लेते हैं, और b को वो 10% लाभ पे बेचा, तो कितने में बेचा होगा, 10 का सामान 11 में बेचेगा, और यहाँ पर से वो क्या करेगा, 4 का सामान जो है कितने में बेचेगा, ये 4 का सामान 5 में बेचेगा। तो यहाँ से जो सी का जो है भुगतान कितना कर रहा है, 6875 कर रहा है। तो बस इसे कैलकुलेट कर दो, ये 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, तो सेम ही चीज आ गया। यहाँ से भी कैलकुलेट करने पे हमें आ जाएंगे कितना, 5000 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है,
ठीक है, इसको जो हम लोग टाइप बोलते हैं ये सक्सेसिव प्रॉफिट बोल सकते हैं इसको, ठीक है, सक्सेसिव। तो सक्सेसिव प्रॉफिट भी यहाँ पर लगा करके हम बना सकते थे, सक्सेसिव प्रॉफिट भी लगा करके 10% और 25% का जो आएगा वो ये वैल्यू रहेगा, और हमें वैल्यू निकालना रहेगा 100 का, तो 100 से गुना करके ये कर सकते हैं, तो वो भी मेथड बन सकते हैं। यहाँ पे देखो ए बी को 20% लाभ पर घड़ी बेचता, बी सी को 30% लाभ पर बेचता, और डी सी जो है डी को इसे 10% हानि पर बेचता है। बी का लाभ ए की लाभ से 80 रुपये अधिक है, तो डी इसे कितने में खरीदा था। देखो इस तरीका से जब दिया है तो क्या करते हैं, यहां से 100 मान के बनाते हैं, ए बी सी और डी। बोलता है कि 20% लाभ पर, तो 20% लाभ का मतलब हो गया, यदि 100 करते हैं इसको तो ये हो जाएंगे 120। अब बी इस सी को 30% लाभ पर बेचेगा, मतलब 120 का वो कितना में बेचेगा, 30% लाभ पर बेचेगा। तो 30% लाभ पर बेचेगा तो 30% का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 12 या 36, तो 36 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये 156। ठीक है, 120 का 30% करेंगे 36 हुआ, और 36 जोड़ेंगे 120 में तो 156। अब बोलता है कि 10% हानि पर जो है किसको बेचता है, सी जो है डी को 10% हानि पर बेचता है, तो इसका वैल्यू जो है 90 का मान निकाल लो। ठीक है, 156 10% हानि पर मतलब 9/10 में बेच रहा है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगा वो डी का मान आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपया अधिक है। बी का जो लाभ है ए की तुलना में 80 रुपया अधिक है, तो पहले देखो बी का लाभ कितना है, तो बी का लाभ कितना है, बी का लाभ है 36 रुपया। ठीक है, बी का जो लाभ है कितना है, बी का जो लाभ है 36 रुपया है। ए का लाभ कितना है, तो ए का लाभ जो है 20 रुपया है, 20 रुपया है। बोला है कि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपया अधिक है, तो ये इसका लाभ जो है ए का लाभ 20 रुपया है, ये ए का है, और ये बी का लाभ कितना है 36 रुपया है। अब ये दोनों का डिफरेंस जो दिया है 80 रुपया दिया है, तो यहां से कितना है डिफरेंस, 16 है, तो तुलना करेंगे 16 से, और जो पूछा है उससे गुना कर दो। डी का मान पूछा है, तो डी का मान पूछा है तो इससे गुना कर दो, 156 गुने 9/10 डी का मान है, तो इतना से गुना कर देंगे। ये देखो 16 × 80, और ये 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, और 2 से इसे काटेंगे तो कितना से कट रहा है, ये 2 से काटेंगे तो कट जाएंगे ये, तो 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, और फिर जब इसे गुना कर दो तो 8 9 72 का 2। ठीक है, बाकी हाथ में 7 9 7 63, और 7 कितना हो जाएंगे 70, तो 702 जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। या फिर एक ऑप्शन ये भी था कि यहां पर देखो डी के मान में जो है 9 आ रहा था। ठीक है, तो आंसर वही होता जो 9 का मल्टीपल है, तो ये 9 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, 9 का मल्टीपल मतलब जोड़ करके क्या करना होता है, जोड़ दो, और जोड़ करके यदि 9 से कट रहे तो वो 9 से कटते हैं, तो यहाँ 8 6 14 ये भी नहीं कट रहे, ये 6 5 11 और 2 13 ये भी नहीं कट रहे, और ये 7 और 2 9, एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 9 का मल्टीपल था, तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है राम मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पर बेचता है, और मोहन इसे श्याम को 40% लाभ पर बेचता है। यदि श्याम इसके लिए 1430 रुपये का भुगतान करता तो राम ने इसे खरीदा था। ये जस्ट क्वेश्चन जो हमने अभी बताया, ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाले उसी टाइप से यहाँ पे भी है। ठीक है, 20% का मतलब होते हैं, 20% का मतलब 1/5, 40% का मतलब 2/5। ठीक है, तो यहाँ 5 से वैल्यू जो है, यहाँ से जो फाइनल वैल्यू आएगा एक राम का आएगा, और लास्ट में जो है श्याम आएगा। ठीक है, राम और श्याम का जो है करेमूल का मतलब इसके मूल्य कितना में वो खरीदा है, वो यहाँ पे ये रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो राम का जो है कि राम 5 से कितना में है, पहला जो है 20% है, तो 5 से 6 में हो रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है वो राम जो है मोहन को, और मोहन श्याम को कितने में बेच रहा है, 5 से वैल्यू कितना हो रहा है 7 हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां से
राम और श्याम का जो रेशियो आएगा कितना आ जाएगा, 25 और ये हो जाएंगे 7×6 = 42। और यहां पर दिया है 1430, ठीक है, और ये दिया है कितना 42, और हमें पूछ रहा है क्या चीज, राम का। तो राम का पूछा तो 25 से गुना कर दो, ठीक है। तब इसे काटते हैं तो देखो ये जो है कितना से कट रहे हैं, ये तो पूरा पूरी कटेगा नहीं, ठीक है। ये पहले 21 से काट दो, 21 दूनी 42, और ये काटेंगे तो 2 से काट दिए तो ये आ जाएंगे कितना 7 दूनी 14 और 15 दूनी 30, तो गुना ही करना पड़ जाएगा, ठीक है। गुना ही करेंगे और गुना करके जो आएगा तो बटा में 21 आएगा, और ये पूरा पूरी कट नहीं रहा है, ठीक है। तो सभी ऑप्शन जो है इंटीजर में दिए हैं और एक ही ऑप्शन जो है दशमलव में दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जब गुना करके भी करेंगे कैलकुलेट तो इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। 25 25 25 से के 5 बाकी हाथ में 12 और 25 12 37 होता है, 7 बाकी 3 और 25 7 75 से 175 और 3 178। अब इसे कैलकुलेट करो तो 1 68 से 8, ठीक है, 168, तो कितना हो गया 10 बच गया, ये 7, अब 1 की 25 75 से 5 तो 2 25 और फिर 21 ही कम 21, देखो 8 से कॉमन आया है तो दशमलव में आएगा 19 तक, और भी आएंगे, पूरा तो कटेंगे ना, तो 2 अंक तक दिया है तो 2 अंक तक लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो ए बी को 16% लाभ पर बेचता है, बी सी को 15% हानि पर बेचता है, सी डी को इसे 20% लाभ पर बेचता है, और सी ए का अर्जित लाभ का अंतर बोल रहा है। तो इसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसे जो है 100 मान करके कर लेते हैं, ठीक है। इससे 100 मान करके करने पे ज्यादा सही रहेगा। ए दिया है, बी दिया है और सी और डी 4 वैल्यू दिए हैं। ए जो है बी को 16% लाभ पर बेचता है, तो 100 का सामान बी को कितना में बेचेगा 116 में बेचेगा, और ये जो है 15% हानि पर बेचते हैं, तो 116 का 15% हानि पे बेचता है तो कितना में बेच रहा है 85 में, तो 85 का मतलब 17 बटे कितना होते हैं 20, 17 पचे 85 तो 20 पचे 100, ये हो जाएगा। अब ये से गुना करोगे तो कितना आ रहा है ये 10, और ये आ जाएंगे कितना 5 दूनी 10, तो 6 दूनी ये 5 दूनी 10 16, 8 दूनी 16। अब इसे गुना कर देते हैं तो 17 और 36 से 136, 6 बाकी 13 और 17 पचे 85 और 13 हो जाएंगे कितना 98, तो ये आ जाएगा 98.6, मतलब सी का जो मान आ गया कितना आ गया 98.6 आ गया। और सी डी को जो है 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ का मतलब 1/5 होता है, तो डी जो है इसे कितना में बेचेगा, डी जो है बेचेगा इसको 98.6 का कितना 6/5 गुना में, मतलब 5 तो करे मूल्य है और 1 लाभ में बेचेगा तो 6 में बेचेगा, ठीक है। अब इसे गुना करके जो है 5 से भागा दे देते हैं, तो डी का जो मान कितना आ जाएगा, डी का जो मान आएगा ऐसा करते हैं 2 से नीचे गुना और 2 से ऊपर गुना, तो 6 दूनी 12, अब नीचे जो है कितना हो गया ये 10 हो जाएंगे, तो 1 अंक के बाद और दशमलव बढ़ा देंगे, 2 अंक हो जाएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएंगे, तो 12 से गुना कर दो, तो 12 छक 72 के 2 बाकी हाथ में 7, अब 12 व 96 और 7 हो जाएंगे कितना 103, तो बाकी 10, अब 12 होतल से 108 और 10 कितना हो गया 118, और 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो आ जाएंगे ये कितना आ गया 118.32, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है सी और ए द्वारा अर्जित लाभ, सी का लाभ कितना है जो निकालना है और ए का लाभ कितना है जो देख लो। ए का लाभ है 16 रुपया, ए का लाभ तो सही से निकल गया। अब सी का लाभ देखो कितना हो रहे हैं, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 100 यहाँ पे 118.32 जो है यहाँ से 98.620 को माइनस करना पड़ेगा, तब जो सी का प्रॉफिट पता चलेगा।
कि सी का कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो देख लो यहां पर जो है, यहां पर आ जाएंगे कितना, 2 में से 0 गया तो 2, और ये 13 में से 6 गया तो 7, बच गया 9, ये बच गया कितना 7, 17 में से 8 गया तो 9 हो जाएंगे, ये 10 में से 1 गया तो 10 में से 9 गया तो 1, 19.72। यहाँ पे जो हो रहा है कितना 19.72 का प्रॉफिट इसका हो रहा है। अब बोला क्या चीज, दोनों का अर्जित लाभ का अंतर, मतलब ए का जो लाभ है, ठीक है, सी का जो लाभ है और ए का जो लाभ है, ये दोनों का जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस आ रहे हैं, तो 3.72 का। यहाँ पे अंतर कितना दिया है, 248 दिया है। यहाँ पे अंतर कितना आया है, तो 3.72 का आया है। और हमें पूछा है बी को हुई हानि की गणना कीजिए। तो बी को कितनी हानि हुई, इसका वैल्यू हमें पूछा है। तो बी को कितना हानि हुआ है जो पूछ रहा है, ठीक है, बी को कितना हानि हुआ है जो वैल्यू पूछा है। तो देख लो कितना हानि है, जो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, बी का वैल्यू सी के वैल्यू में घटाना पड़ेगा। तो ये तो 0.4 आएंगे ही आएंगे, और ये 115 है, 115 है ना, 115 में से 98 घटाएंगे तो 17, ठीक है, 17.4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पूछा है वैल्यू 17.4 का मान पूछा है, ठीक है, 17.4 का जो मान है हमें पूछा है। अब इसे कैलकुलेट करो, और जो कैलकुलेट करने पे आएंगे वो आंसर हो जाएगा। यहाँ से दशमलव नीचे हटेगा तो बटा ऊपर 100 गुना, और ये दशमलव तो बटा 10। तो ये 0 से 0 कटेगा तो 1 0 तो आएंगे ही ऊपर। कौन संख्या कितने से कट रहे हैं, ये जो है 4 से कट रहे हैं, तो 4 से ऊपर नीचे काट दो। ये 4 छक्का 24 और 4 दूनी 8, ये 4 से काटेंगे तो कितना कट रहा है, ये 4 से 4 नमा 36 और 4 तिया 12, और ये 31 दूना 62 होता है, और 31 तिया 93 होते हैं। 3 से इसको काटेंगे, ये 3 पचे 15 और 3 8 24। अब इससे गुना कर दो तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 11, ठीक है। तो 1160 जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना है, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, ए बी को जो है 20% लाभ पर एक कोई घड़ी बेचता है, बी सी को 30% लाभ पर बेचता है, और सी डी को इसे 10% हानि पर बेचता है। तो बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका राइट आंसर आया था 702। नेक्स्ट, हाँ, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एक साइकिल बी को 20% लाभ पर, बी सी को 25% हानि पर। तो ए के लिए उसकी लागत क्या थी ये पूछ रहा है। देखो इसमें जो है बोला 20% लाभ पर, तो 20% का वैल्यू कितना होता है, 20% की जो वैल्यू होगा 1/5, और 25% हानि तो यहाँ पर 1/4। तो यहाँ से सी जो है पी रुपए में खरीदा है, तो ए का पूछा है तो ए का x मान लेते हैं, और ये 5 का वैल्यू, 5 का सामान जो है प्रॉफिट पे बेचेगा तो 6 में बेचेगा। यहाँ हानि पे बेच रहा है तो 4 का सामान वो कितना में बेचेगा, 3 में बेचेगा। और ये लास्ट में सी जो है, ठीक है, ये ए बी को बेचा, ए बी को बेचेगा और बी सी को बेचेगा, और सी जो है लास्ट में कितना ले रहा है, पी रुपए में खरीद रहा है, तो यहाँ पी हो जाएंगे। बस अब इसे कैलकुलेट कर दो, यही आंसर हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 3, और ये हो 3 काट देते हैं इसको, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ से जो x का मान होगा 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10, तो 10 ऊपर हो जाएंगे 10p, और नीचे हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। तो 10p/9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इसमें p जो है इंक्लूड नहीं है, तो p लिख देते हैं हम, ठीक है। 10/9p होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो ये सब जो है मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये भी मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी का जो अगला कॉन्सेप्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे भी वीडियो लंबा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और जो क्वेश्चन हमने दिया है
वो कमेंट बॉक्स में जरूर ही उसका जो है आंसर आप लोग कीजिएगा। यहाँ से देखना कि कौन सा यहाँ पे जो यहाँ देखोगे तो पेज लिखा हुआ है, ठीक है, इस कोने में, तो वहां से पता चलेगा कि इस पेज पे इस पेज का जो है क्वेश्चन दिए, तो इस पेज नंबर दे करके, ठीक है, और उसके बाद जो है क्वेश्चन तुम लोग उसमें बनाओगे, ठीक है, बना करके के आंसर देना। तो ये वीडियो जो है कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।